and we will discuss about the partnership. First, we read the meaning of partnership. Study about the meaning of partnership. According to the section 4. According to the section 4 Indian Partnership Act, what is partnership? Partnership is a relation between the two agreed between the person who share the profit or business carried for all of them. पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? दो पर्सन्स के बीच में, जो हम एग्री करते हैं शेयर्स को, प्रॉफिट को, कि हमारा जो प्रॉफिट होगा हम उसको किसके बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो पार्टनरशिप होती है. पार्टनरशिप डीड, सेकंड पॉइंट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन रिटन अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. जो भी हमारे बीच में रिलेशंस के बीच में एग्रीमेंट होते हैं वो हम रिटन फॉर्म में करते हैं तो हमें वो क्या कहलाता है? हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाती है. इट इज़ जनरली कंटेन द डिटेल्स अबाउट ऑल द एस्पेक्ट रिलेशंस बिटवीन द पार्टनर्स. इसमें जो सारे वो होते हैं कि हमारा क्या है वो हम सारा कर रखा होता है कि इसमें क्या हमारी होगी. ठीक है. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इफ़ द शुड फॉर्म डीड, हम पार्टनरशिप डीड क्यों करते हैं? रीज़न आता है कि हम पार्टनरशिप डीड करें क्यों. अगर हमने पार्टनरशिप कर ली तो हम पार्टनरशिप डीड करने की क्या नीड है? तो हमें फर्स्ट नीड है कि इट रेगुलेट राइट्स ड्यूटी लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स. कि ये हमें क्या करता है? राइट बताता है, ड्यूटीज़ बताता है हमारी, और जो लायबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स के बीच में वो बताता है कि क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ थी, क्या हमारे राइट्स थे, क्या हमारी लायबिलिटीज़ थी पार्टनर्स के बीच में, ताकि हमारे बीच में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो. सेकंड पॉइंट कहता है कि इट अवॉइड द डिस्ट्रीब्यूट इन द फ्यूचर एक्टिंग. कि इन फ्यूचर में हम लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो ना क्रिएट हो, उसको अवॉइड करने के लिए एज अ एविडेंस ये डॉक्यूमेंट्स हमारे काम करते हैं. तो सेकंड पॉइंट इज दिस. थर्ड पॉइंट कहता है कि इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पार्टनर्स. ये हेल्प करता है हमारे कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है पार्टनरशिप के बीच में उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है. तो ओवरऑल पार्टनरशिप डीड क्या करती है? ये हमारे डिस्प्यूट होने से बचाती है. कि हम अभी बोलें कि मेरा और तेरा जो है प्रॉफिट का रेशियो है कि इक्वल करेंगे. अब आगे क्या हुआ? मैंने कैपिटल दी ज़्यादा, दूसरे पार्टनर ने कैपिटल दी कम. अब वो करेगा मैंने तो जो है तेरे को ज़्यादा पैसे दिए तो मेरे को तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. तो इस वजह से क्या हो जाता है? उन दोनों के बीच में क्या होगा? डिस्प्यूट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा. अगर ये रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो ये बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता कि देख तूने तो मेरे को रिटन डॉक्यूमेंट्स दिए थे. इसमें हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, चाहे कोई कैपिटल ज़्यादा दे चाहे कोई कैपिटल कम दे, लेकिन हमारा जो रेशियो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो इक्वल है, या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का है वो इक्वल है, या हमारी कैपिटल के अकॉर्डिंग है. तो जो भी एग्रीमेंट होते हैं कि तेरी ड्यूटीज़ ये बनती है, मेरी लायबिलिटीज़ ये बनती है, उसके रिलेटेड में हमारे बीच में डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है. इन थर्ड पॉइंट कहता है प्रोविज़न ऑफ द पार्टनरशिप डीड. प्रोविज़न ऑफ द पार्टनरशिप डीड 1932. एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप. कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड उसमें एब्सेंस है, हम नहीं बता पाए कि पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ एब्सेंस थी. तो प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो क्या होता है? उसको बांटते हैं हम इक्वली. कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें नॉट अलाउड होती है. जब हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, कोई रिलेशन नहीं है, तो उसमें बीच में क्या होंगे? हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी? नॉट अलाउ होगी. थर्ड वन इज सैलरी या कमीशन ऑफ अ पार्टनर. कमीशन जो होता है, सैलरी जो होती है पार्टनर्स की, वो क्या होती है? उसमें नॉट अलाउ होती है. क्या होती है? उसमें नॉट अलाउ होती है. इंटरेस्ट ऑन एडवांस या इंटरेस्ट और लोन ले लेते हैं पार्टनर्स, तो उनके बीच में क्या होगा? उस पर 6% इंटरेस्ट होगी. या तो जो पार्टनर्स ने डीड में लिख किया कि 10% के हिसाब से, 8% के हिसाब से, जिस हिसाब से उस हिसाब से हमने दे दिया. अगर हम दोनों के बीच में इंटरेस्ट जो है नहीं फिक्स्ड हुई और पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको 6% के हिसाब से देंगे. फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसमें नोट चार्ज होती है. गॉट इट? क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन उस टाइम पे हमारी
कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। आप कितनी भी ड्राइंग निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो कैपिटल में से, लेकिन उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, नॉट चार्ज। देखो नोट्स कह रहा है बीच में कि लोन बाय रिलेटिव्स नोट ऑन लोन फॉर अ पार्टनर्स, सच लोन है रिलेटिव्स की है तो उसमें नहीं अलाउ किया। ये पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो शेयर कैसा होगा, इक्वल ही होगा। चाहे वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव है, स्लीपिंग है, उनके कंट्रीब्यूट की जाती है उनके पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अभी ऊपर बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो चार्जेस होगा अगर उसमें जो है पार्टनर्स डीड नहीं है। ओके, देन सेकंड हमारा इसमें जो कैपिटल मेंटेन्स करते हैं वो हमारी 2 तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज होता है हमारा जो है हमारी कैपिटल होती कैसी होती है, फर्स्ट फिक्स्ड होती है, एंड सेकंड क्या होती है हमारी कैपिटल फ्लक्चुएशन होती है। कैसी होती है, फ्लक्चुएशन। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि हमारी जो एक बार कैपिटल लग गई वो एक बार हो गया, कि हमारी जो स्टार्टिंग में थी मंथ में एक बार के जो भी ट्रांजैक्शन हुए वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल हो गई। जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस टाइम में हमारे 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक तो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जब हमारी जो कैपिटल है फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन का मतलब डे बाय डे हमारी कैपिटल चेंज होती है या टाइम टू टाइम हमारी कैपिटल चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो उस टाइम पे हमारे अकाउंट सिर्फ एक बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में हमने बताया कि 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ हमारा बैलेंस बीडी आएगा। क्या आएगा, सिर्फ हमारा उसमें बैलेंस बीडी आएगा। बैलेंस बीडी आएगा, ठीक है। और जो बैलेंस बीडी आएगा कि हमने जो पैसा लगाया था ए बी सी किसने कौन कौन सा पैसा लेके आया, वो बैलेंस ओपनिंग वाला अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद अगर कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं 10,000 और लेके आया मिडिल में तारीख के सबसे, जैसे मैंने 1 अप्रैल को ये स्टार्ट किया और उस टाइम पे उसकी 10,000 थी, यहाँ पे 10 के थी, यहाँ पे उसकी 12 के थी, यहाँ पे उसकी 13 की थी। ABCXYZ 3 पार्टनर हैं तो इतनी उसकी कैपिटल थी। फिर जो है एट द एंडिंग में या मिडिल टाइम में हमारा जो है कोई कैश लेके आ गया, जाने मानो कि वाई हमारा लेके आ गया 5 के और लेके आ गया तो एडिशनल कैपिटल जुड़ गया। या फिर हम माने कि Z ने क्या किया, उसने विड्रॉ कर लिया 5,000 रुपये उसने अपने निकाल लिए, तो यहाँ पे विड्रॉ वाला अमाउंट आ गया और यहाँ पे हमारा जो ऐड किया उसने वो अमाउंट आ गया उस हिसाब से। तो फिर उनके बीच में क्या करते हैं हम जो है इसका बैलेंस निकालते हैं पूरे का, कि ये इसके कितने आए 10, इसके 12 और 5 17 हो गए, इसके 13 हो गए। 13 में से यहाँ टोटल तो सेम ही आएगा कि ये थे 13, ये थे 17, ये थे 10, ठीक है। उस हिसाब से अभी 10 यहाँ तो एक्स ने कोई विड्रॉ नहीं किया तो इसका बैलेंस सीडी कितना बचा, 10 बचा एट दी एंड में। बाई ने कुछ विड्रॉ नहीं किया तो बाई का भी 17 का 17 ही बचा। इस जेड ने क्या किया, 5,000 रुपये मिड टाइम पे निकाल दिया, तो 13 में से 5 गई तो इसका बैलेंस कितना बचा, 8,000 रुपये इसका बैलेंस बचा एट दी एंड पे। तो ये हमारा क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ। जब हमारी करेंट अकाउंट बनता है इसमें, तो करेंट अकाउंट में हमारा जो है सारा ट्रांजेक्शन्स होता है। ओपनिंग बैलेंस जो भी हमारा ओपनिंग है वो तीनों जगह यहाँ आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी लेके आ रहे हैं यहाँ आएगी, कमीशन है तो वो यहाँ आएगा, सैलरी लेके आ रहा है कोई तो यहाँ आएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है तो वो आएगा। फिर उनका क्या कर देंगे, सबका टोटल कर देंगे। इधर क्या आएगा, ड्रॉ अगर बीडी डेबिट साइड में, किधर की साइड है उसका जो कैपिटल, उसमें किधर आई, डेबिट साइड आई तो इधर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो हम क्रेडिट साइड करेंगे। अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड का ओपनिंग है तो हम फिर डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद हमारा ड्रॉ विड्रॉ, अभी हमने ड्राइंग वहाँ पे विड्रॉ की, वो फिर ऐसे यहाँ पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हम ड्राइंग यहाँ पे, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड आएगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, हमारा लॉस होता है तो फिर हम डेबिट साइड लिखते हैं। फिर इसके टोटल में से इधर वाला टोटल अगर माइनस करेंगे तो हमारी यहाँ क्या आ जाएगी, बैलेंस सीडी आ जाएगी। इसके न्यूमेरिकल सम बाद में करेंगे, पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं।
तो इसका बैलेंस सी डी आएगा। अगर इधर की साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो इधर भी बैलेंस सी डी आ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा डेबिट साइड आए, क्रेडिट साइड भी इसका बैलेंस सी डी आ सकता है। ओके, ये समझ में आ गया। गुड। देन सेकंड वन क्या बताया था मैंने, जब हमारी कैपिटल कैसी हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है कि डे बाई डे हमारी कैपिटल चेंज हो रही है, तो हम कैसे करते हैं, सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि हम 2 अकाउंट्स बना रहे थे, अभी हमने इसमें क्या देखा कि हम सिर्फ एक अकाउंट्स बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, XYZ पार्टनर्स थे, बैलेंस बीडी आया, ओपनिंग का कैश हमारा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो आ गया, सैलरी आ गई, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो आ गया इसमें। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इसका सबका टोटल कर देंगे। सेम है, ऊपर वाले की तरह सेम है, बस उसमें हमने क्या किया, 2 अकाउंट्स बनाए, इसमें हम सिर्फ एक अकाउंट्स बना रहे हैं और उन दोनों का मिक्स आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस अगर ओपनिंग का डेबिट साइड है तो इधर कर दिया, ड्राइंग्स हैं तो बना दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस आ रहा है तो हम इधर की साइड लिखेंगे, इधर के टोटल में इधर का टोटल माइनस आ रहा है, ज़्यादा इधर का टोटल क्रेडिट साइड वाले का, तो इधर बैलेंस सी डी आएगा। और अगर क्रेडिट डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो इधर सी डी आएगा, और अगर इधर का क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो इधर सी डी आएगा। ओके, इसमें ये फिक्स्ड नहीं है कि सिर्फ हमेशा डेबिट साइड आएगा या फिर हमेशा क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि कभी कभी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो हमें कभी कभी लॉस भी होगा, और जब लॉस होगा तो हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस सी डी निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज 4। अब क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इज जनरली अलाउड टू कंपनसेट द पार्टनर्स फॉर द कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सिस अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम क्या करते हैं, जो भी कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको बताते हैं। इट इज़ एन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट इज प्रोवाइड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब करते हैं, जब हमें सिर्फ प्रॉफिट हो। इट विल बी प्रोवाइड इन केस ऑफ लॉस। अब ये प्रोवाइड किया जा सकता है जब लॉस हो, तब जब कब होगा, इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड इट इज ट्रीटेड चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लॉस है तो पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि इसको प्रॉफिट में से चार्ज कर लिया जाएगा, नेक्स्ट वाली में से या पहले वाली में से तो ही चार्ज होगा, अदरवाइज अगर लॉस होता है तो चार्ज नहीं होगा। इसमें क्या डिफरेंट केसेस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के। फर्स्ट केस कहता है कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप साइलेंस है तो हमारी पार्टनरशिप डीड क्या होगी, नॉट अलाउ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। सेकंड वन कहता है कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउ। अगर पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करेंगे तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला तो लॉस हुआ तो क्या करेंगे, नॉट प्रोवाइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, ये लिख रहा था कि नॉट प्रोवाइड। अगर वो कह रहा है तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, अदरवाइज नहीं करोगे। सेकंड वन इज सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट है तो आप तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ही दोगे, अगर प्रॉफिट नहीं है उसकी बात। इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है प्रॉफिट थोड़ा कम आया है तो फिर हम क्या करेंगे, proportionate allowed to the extent available profit in the ratio of capital of each partner। ईच पार्टनर के हिसाब उसमें से हम थोड़ा उनके प्रोपोर्शनेट उनके रेशियो के हिसाब से उसमें से निकाल लेंगे। थर्ड केस कहता है व्हेन पार्टनरशिप डीड स्टेट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइड एज अ चार्ज फुली अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने कह दिया कि हमें तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए, डीड में कह दिया कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फुल अलाउ करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। देखो तो नोट्स क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे हमेशा होता है, ओपनिंग बैलेंस पे, ना कि क्लोजिंग बैलेंस पे। यानी कि बैलेंस बीडी पे होता है, जो बैलेंस स्टार्टिंग वाला होता है हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, ना कि बैलेंस सीडी पे। बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं करते। इन केस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन
देन ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेट। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो ये लिख रहा है कि ओपनिंग दे रखा है हमारा, ओपनिंग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग में से माइनस करेंगे प्रॉफिट को, ठीक, प्लस करेंगे ड्राइंग्स को, उल्टा कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा क्या निकल के आ जाएगा फिर, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, हमारा क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे प्रॉफिट को, प्लस करेंगे ड्राइंग्स को, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल को। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर इन केस कैश और इन हैंड ऑफ देयर पर्सनल यूज टू टर्म एज अ ड्राइंग। कि क्या है कि अगर विड्रॉ हमने पार्टनर से नहीं किया, अमाउंट विड्रॉ कर लिया कैपिटल को, उसको नीड हुई कि उसने निकाल लिया 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 1,00,000 की ज़रूरत है, तो उसने उसमें से फर्म में से निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए, फिर कुछ गुड्स ले लिए, तो उस वो क्या होगा, हम उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब हम कैपिटल पे, आप कैपिटल दे रहे हो तो हम उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जब ड्राइंग निकालोगे तो हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। अभी मैंने पीछे बताया कि जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन चार्ज इज रेफरेंस द टाइम पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो हमारे डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन।